बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज हम यौम शुरा की अहमियत और तारीखी वाक़यात बयान कर रहे हैं, जो कि 10 मुहर्रम के दिन से वाबस्ता है। नवासा रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और करबला की जंग के बारे में इसमें हम बयान कर रहे हैं। इस्लामी तारीख में इस दिन से वाबस्ता मजहबी मुशाहदात, रस्मात और यादगारों को समझने के लिए हमारे साथ रहें। दोस्तों, चुनाचे इससे पहले हिस्से में हम बयान कर रहे थे कि जब अमर बिन साद ने हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ पेशकदमी शुरू की तो हुर बिन यजीद ने इनसे कहा, अल्लाह आपको हदायत दे, क्या तुम इस आदमी से लड़ोगे? इसने कहा, हाँ, अल्लाह की कसम है, इससे एक ऐसी जंग लड़ने जा रहा हूं जिसका कम से कम हिस्सा सर करना और कटे हुए हाथ होंगे। हुर ने कहा, क्या इसने आपको जो ऑप्शन तजवीज किए हैं इनमें से कोई भी काबिल कबूल नहीं है? उमर बिन साद ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर ये मामला मेरे पास होता तो मैं इस पर गौर करता, लेकिन आपके गवर्नर ने किसी मुतबादल से इनकार कर दिया है। चुनाचे हुर गया और लोगों से अल्लाह खड़ा हो गया। उनके साथ इनके कबीले के एक आदमी था जिसका नाम करा बिन कैस था। तुमने आज अपने घोड़े को पानी पिलाया? इसने जवाब दिया, नहीं। हरब ने पूछा, क्या तुम इसे पानी देना चाहते हो? यहां करा कहता है, खुदा की कसम, मैंने सोचा कि हुर जंग छोड़ने का इरादा रखता है ताकि वो इसकी गवाही ना दे, लेकिन जब वो चला गया तो वो मुझे देखने के लिए तैयार नहीं था कि कहीं मैं इसके खिलाफ खबर ना दूं। तो मैंने इसे पूछा कि इसे पानी नहीं पिलाया, लेकिन मैं इसे पानी देने जा रहा हूं। फिर मैंने वहीं छोड़ दिया जहां वो था। खुदा की कसम, अगर वो मुझे बताता कि वो क्या करना चाहता है तो मैं इसके साथ हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जाता। इस दौरान हुर आहिस्ता आहिस्ता हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब होने लगा। इसके कबीले के मुहाजिर बिन ओस नामी एक शख्स ने इनसे पूछा, ए इब्ने यजीद, तुम क्या करना चाहते हो? क्या आप इन पर हमला करना चाहते हो? हुर खामोश रहा और इस पर एक जबरदस्त लफ्जा तारी हो गया। तो इस शख्स ने कहा, ए यजीद के बेटे, अल्लाह की कसम, आप जिस हालत में हैं वो मुझे मशकूक बनाती है। अल्लाह की कसम, मैंने आप में से इस पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। अगर मुझसे पूछा जाए कि अहले कूफा में से ज्यादा बहादुर कौन हो तो मैं आपका जिक्र करने में कोई कुताही नहीं करूंगा। तो मैं आप में क्या देख रहा हूं? उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम की आग के दरमियान देख रहा हूं। अल्लाह की कसम, मैं जन्नत के सामने किसी चीज का इंतखाब नहीं करूंगा, अगरचे मैं टुकड़े टुकड़े करके जला दिया जाऊं। इसने अपने घोड़े को चाबुक मारा, हुसैन अलैहिस्सलाम से जाग मिला। जब आपने हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा तो इसने इससे कहा, मैं तेरा फिदिया हूं। ऐ फर्जंदे रसूल, मैं तुम्हारा साथी था जिसने तुम्हें वापस आने से रोका। मैं आपके साथ रास्ते में गया और आपको इस जगह रोकना। इस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई परहेजगार नहीं है, मैंने ये नहीं सोचा था कि लोग आपकी पेशकश को कबूल करने से इनकार कर देंगे और वो आपके बारे में इस मुकाम तक पहुंचेंगे। चुनाचे मैंने आपने आपसे कहा, अगर मैं बाद अमूर में लोगों की बात मानता हूं तो मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं कि वो ना समझे कि मैं अब इनकी अताअत नहीं करता। मैंने अपने आप से कहा कि ये लोग हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की पेशकश को कबूल करेंगे। अल्लाह की कसम, अगर मुझे मालूम होता कि वो आपसे ये कबूल नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ ऐसा न करता जो मैंने किया है। लेकिन अब मैं आपके पास अपने रब से तौबा करने के लिए आया हूं जो मैंने किया है, और अब मेरा इरादा है कि आपकी मदद करूंगा यहां तक कि मैं अपने आप से पहले सर जाऊंगा। क्या तुम इसे तौबा के तौर पर कबूल करेंगे? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा और तुम्हें बख्श देगा। आपका नाम क्या है? इसने जवाब दिया, मैं हुर बिन यजीद हूं। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, तुम वाकई आजाद हो, जैसा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम रखा है। आप अल्लाह की मर्जी से दुनिया और आखिरत में आजाद है, नीचे उतरो। उन्होंने कहा, तुम्हारा मुझसे बेहतर कोई घुड़सवार नहीं होगा। मैं कुछ देर तक अपने घोड़े पर इनके लड़ूंगा। मैं जब नीचे आऊंगा तो मेरा अंजाम यही होगा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसा तुम अच्छा समझो करो। तो हुर की तकरीर बस हुर साहब हुसैन के सामने आगे बढ़ा और इब्ने साद के लश्कर को मुखातब करते हुए कहा, ऐ लोगों, क्या तुम हुसैन से जो इसने तुम्हें पेश किया इसे कबूल नहीं करोगे ताकि अल्लाह तुम्हें इससे जंग करने और इससे लड़ने से बचाए? उन्होंने जवाब दिया, ये है कमांडर उमर बिन साद,
اس سے بات کرو۔ چنانچہ حر نے اسے وہ سب بتا دیا جو اس نے اس سے پہلے اور اس کو فوج کو بتایا تھا۔ عمر بن سعد نے جواب دیا، میں نے جو کچھ کر سکتا تھا کر دیا ہے، اگر میرے پاس اس کا کوئی راستہ ہوتا تو میں یقیناً اس کی پیشکش پر غور کرتا۔ حر نے لوگوں کی طرف رخ کیا اور کہا، اہل کوفہ، تمہاری ماؤں پر تباہی ہو، کیونکہ ہم نے اسے اپنے پاس آنے کے لیے بلایا تھا۔ اب جب وہ تمہارے پاس آیا ہے تو تم نے اس کے دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ تم نے اس کے لیے اپنی جان سے لڑنے کا دعویٰ کیا، لیکن تم نے اسے مارنے کے لیے اس پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ تم نے اس کی جان پکڑ کر اس کا گلا پکڑ لیا، تم نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا تاکہ اسے اللہ کے وسیع زمین کی طرف جانے سے روکا جائے، تاکہ وہ اس کا خاندان محفوظ رہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں میں قیدی کی طرح ہو گیا ہے، اب اسے اپنے نفع یا نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ آپ نے اسے اس کی عورتوں اور اس کے بچوں اور اس کے ساتھی کو فرات کا پانی پینے سے روک دیا، جیسے یہود و نصارہ اور مجنون پیتے تھے، اور جس میں سواد کا خنزیر اور کتنے رہتے ہیں۔ یہ ہیں خاندان الحسین جو پیاس سے مغلوب ہو چکے ہیں۔ تم نے اپنے بعد محمد کو چھوڑی ہوئی اولاد کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ اللہ آپ کو پیاس کے دن پانی نہ دے۔ اگر آپ اس دن اور اس وقت اپنے اس موقف سے توبہ نہ کریں اور باز نہ آئیں۔ کچھ پیدل سپاہیوں نے اس پر تیر چلا کر حملہ کیا، چنانچہ وہ گیا اور حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جن لوگوں نے کوفہ سے عمر بن سعد کے ساتھ حسین علیہ السلام کے خلاف پیش قدمی کی تھی، ان میں سے ایک یزید بن زیاد بن معشر تھا۔ جب انہوں نے حسین علیہ السلام کی شرائط اور پیشکش کو ٹھکرا دیا تو یزید الحسین علیہ السلام کی طرف میل ہوا اور اس کے ساتھ ہو گیا۔ تو دوستو، 1 گھنٹے بعد کربلا کے 10ویں دن کے اس واقعات کے چوتھا حصہ بیان کیا جائے گا۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔